हरे कृष्ण। वैष्णव भक्ति का जो मार्ग है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति या भगवान विष्णु की भक्ति, उस भक्ति मार्ग में जो सर्वोच्च साधन है वो है नाम संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन जो है, कहा गया है कि भगवान का नाम साक्षात भगवत धाम से अवतरित होता है। गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। ये संपूर्णतया चेतन है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिन। ये संपूर्ण चेतन है। केवल नाम ही चेतन नहीं है तो भक्ति की पूरी प्रोसेस ही चेतन है। भगवान स्वयं तो संपूर्ण चैतन्य है ही, लेकिन जो भक्त है वो भी संपूर्णतया चैतन्य से भर जाता है। इस जगत में रहते हुए, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी व्यक्ति पूर्णतया चेतन हो जाता है। ये पूरी तरह स्पिरिचुअल हो जाता है। अब स्पिरिट और मैटर में क्या अंतर है? तो मैटर जो होता है वो इस जगत में सीमित है, वो फिजिकल फॉर्म में होता है और वो सीमित होता है। परंतु स्पिरिट जो है वो अनंत है, अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। इसको कैसे समझा जाए? आजकल आप देखते हो कि कोई भी डिजिटाइजेशन किसी भी चीज का होता है, जैसे कोई डेटा फिजिकल फॉर्म में किसी पुस्तक के रूप में है या किसी पेपर फॉर्म में है, तो उसको अगर आपको रेप्लिकेट करना होगा तो आपको फिजिकली उसकी कॉपीज बनानी होगी, और ये कॉपी बनाने की जो क्षमता हमारी है वो बहुत लिमिटेड है। परंतु जब ये डेटा डिजिटल फॉर्म में आ जाता है तो डिजिटल फॉर्म के डेटा का कॉपी बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप जितना चाहे उतना बना सकते हो, उसको कोई अंत नहीं है। अनंत रूप से वो डेटा रेप्लिकेट हो सकता है, उसको आप उसकी कॉपीज बना सकते हो। डिजिटल डेटा को किसी बात का भौतिक माप नहीं है या भौतिक लिमिटेशंस नहीं है। इसी उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि स्पिरिट वास्तविक है कि जो मटेरियली बाउंडलेस है, जो मैटर की तरह लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड है। अब जब ऐसा कहा जाता है तो स्पिरिचुअल प्रोसेस में और किसी भी स्पिरिचुअल कार्य में जो कुछ भी कार्य हम करते हैं उसके लिए कोई लिमिट्स नहीं है और उसके परिणाम के लिए भी कोई लिमिट्स नहीं है। और इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य में जुड़ जाता है उसकी संभावनाएं अनंत हो जाती है। वो अनंत रूप से भगवान की भक्ति में जुड़ सकता है। वो कितना कर सकता है उसको कुछ लिमिट है तो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। परंतु ये अनंत फल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो अनंत नहीं है। वो बहुत स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप थोड़ा भी करेंगे तो आपको अनंत फल प्राप्त होगा। भगवान का एक नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हारणे हरि तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातके नरः। तो भगवान का एक नाम हमारे कोटि 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 जन्म के पापों को नष्ट कर सकता है। जिस प्रकार भगवान का एक नाम पापों को नष्ट कर सकता है, वैसे ही भगवान का एक शुद्ध नाम, और उसमें अगर वैष्णवों की कृपा मिला ली जाए तो भगवान का प्रेम भी हमें निश्चित रूप से प्राप्त करा सकता है। ये कृपा जो है, ये वैष्णव के मार्ग से हमको जो प्राप्त होती है, ये कृपा ही वास्तविक इस भक्ति मार्ग का इसेंस है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहे कि प्रीचिंग इज द इसेंस। प्रीचिंग इज द इसेंस का अर्थ क्या है? कि हम जब तक प्रचार कर रहे हैं तो वही हमारे इस कार्य का मूल सार है। आचरण तो है ही, व्यक्ति आचरण करेगा ही। अगर वो प्रचार करता है तो उसको आचरण अपने आप वो करेगा। प्रचार करने से क्या होता है? एक तो उसके आचरण में शुद्धि आती है, वो उसका आचरण पक्का हो जाता है, और दूसरा उस भक्तिमय मार्ग में थोड़ा कार्य करने पर जो अनंत फल प्राप्त होना है उसके लिए आवश्यक जो कृपा है वो इस प्रचार मार्ग से प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी, अभी जैसे प्रभुपाद जी को प्रथम बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास उनके मित्र लेकर गए थे, नरेंद्र मलिक करके, उस व्यक्ति को कितनी असीम कृपा प्राप्त हुई होगी, उनका बाद में कहीं जिक्र नहीं आता है, लेकिन उस व्यक्ति को इतनी असीम कृपा प्राप्त हुई होगी कि उसका कोई हिसाब नहीं है।
जितना कार्य प्रभुपाद जी ने किया वो पूरा का पूरा फल जो है उसका उतने ही बराबर से उनके मित्र को गया होगा। ये भक्ति की प्रोसेस है। जो दूसरे को सहायता करता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि अनंत है। अनंत है तो कोई लिमिट नहीं है, उसमें डिवीजन होने का कोई सवाल ही नहीं है कि जो भक्ति कर रहा है उसे 100% मिल रहा है, उसमें से 30% कमीशन जिसने प्रचार किया उसको मिला। नहीं, हर जगह 100%। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये सब कुछ पूर्ण है, और पूर्ण को जब डिवाइड किया जाए फिर भी पूर्ण होता है, पूर्ण में कुछ ऐड किया जाए फिर भी पूर्ण होता है। इसमें कभी ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है। ये अनंत है, इसको कोई लिमिट नहीं है। और इसलिए आप देखोगे कि भक्तों के संग में जब हम भक्ति करते हैं तो जितना अधिक भक्तों का संग होगा, जितना अधिक भक्तों को हम प्रेरित करेंगे, जितना अधिक भक्तों से हम प्रेरणा लेंगे, उतना ही सबकी भक्ति बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को भक्ति में अगर मदद कर रहा है तो उसकी भक्ति वो उसे दे रहा है, थोड़ी अब उसकी घटेगी दूसरे की बढ़ेगी। नहीं, उसकी भी उतनी ही बढ़ती है, जिसको मदद की जा रही है उसकी भी उतनी बढ़ती है। और ये बहुत बड़ा चेन रिएक्शन है जिसको कभी भी रोका नहीं जा सकता जब तक कि हम प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बहुत जल्द भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान भगवद गीता में वास्तविक कहते हैं कि नच तस्मात् मनुष्य कश्चिन में प्रिय कृतमः। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है मुझे इससे उससे अधिक प्रिय जो भगवान के भक्ति में जुड़ा हो या मेरे प्रचार में जुड़ा हो। इस भगवद गीता के अंत में भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को जो दूसरे को प्रचार करता है उससे प्रिय अधिक मुझे और कोई नहीं है। तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा शाश्वत मार्ग है भगवान के नाम का, उनकी भक्ति का प्रचार करना। देखिए, दूसरों को उपदेश देना किसको अच्छा नहीं लगता है। हम सामान्यतः लोगों को उपदेश देते ही रहते हैं। रोज सुबह उठ के हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे तो उपदेश ही तो फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम कितना ले रहे हैं वो बात कोई नहीं सोचता है, लेकिन फॉरवर्ड करने में हर एक की रुचि होती है। बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, क्योंकि उपदेश देना ये एक रुचि की बात है। तो अगर ये इतनी अच्छी बात है तो उपदेश कुछ ऐसे कार्यों का क्यों ना दिया जाए जिसका लाभ पूर्णतया हमको भी होगा अगर कोई उस उपदेश को पालन करता है। और इसलिए प्रभुपाद कहे प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रचार करना ये वास्तविक हमारे भक्तिमय कार्य का पूरा सार ही प्रचार करना है। जैसे कहा गया है ना, कलिकाले युग धर्म नाम संकीर्तन आरसभ धर्म नाम सिद्धिर कारण। अब नाम संकीर्तन ये कलिकाल में युग धर्म है और बाकी सब धर्म जो है नाम को सिद्ध करने के लिए है। लेकिन इसमें एक और छुपा रहस्य है कि वास्तविक इस नाम को भी आपको सिद्ध करना होगा, तो आपको नाम के आचरण के साथ साथ नाम का प्रचार करना होगा। नाम का प्रचार करेंगे तो नाम का आचरण बहुत आसान हो जाएगा। नाम का प्रचार करेंगे तो आप खुद नाम लेके जितना फल प्राप्त होगा वो तो है ही, वो तो अनंत है ही। लेकिन आपने जिन जिन को प्रचार किया है और वो जितना जितना नाम ले रहे हैं उसका भी अनंत आपके अनंत में जुड़ता जाएगा। तो ये इतना एक्सपोनेंशियल रिजल्ट इसका मिलता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। और जो इस तत्व को समझ गया ना, उसी का उद्धार शीघ्रातिशीघ्र इस जगत में हो रहा है, उसी का उद्धार हो रहा है। देखिए, कलयुग में साधन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो शुद्ध रूप से साधन कर पा रहे हैं, निरंतर हरिनाम का जप कर पा रहे हैं। लेकिन जो इस प्रचार कार्य में जुटा है उसका निश्चित रूप से उद्धार उसी प्रकार से होगा जो शुद्ध आचरण में जुटा है। हाँ, प्रचार करते करते दुराचार अगर कोई करेगा तो उसका फल भी उसे प्राप्त होगा। तो दुराचार, अपराध, इससे दूर रहते हुए प्रचार अगर कोई शुद्ध भाव से करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपके नाम का प्रचार कर रहा हूं, मैं इतना अधिक पालन नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे प्रचार करने में शक्ति दीजिए। ये अगर प्रार्थना कोई भगवान से करे और वो प्रचार करने लगे, प्रचार में जुड़ जाए, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन, भगवान की शक्ति ही आपको प्रचार में रिजल्ट दिलाती है, परिणाम दिलाती है। तो अगर भगवान की कृपा से हमको प्रचार में रिजल्ट प्राप्त होने लगे तो जिस जिस को हमने प्रचार किया है, जिन जिन को प्रचार किया है, जैसे कैसे हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो,
किसी की मदद की हो, या फिर कोई कार्यक्रम का आयोजन करने में मदद की हो, कथा का आयोजन हो, पुस्तक वितरण हो, किसी को प्रोग्राम में लाया हो, मंदिर में लाए हो, यात्रा में लाए हो, जिस किसी प्रकार से हम प्रचार करते हैं उसका फल अनंत होता है। और उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आप स्वयं बैठकर 16 माला करने का फल आपको प्राप्त होता है, उसी प्रकार आपने प्रचार किए हुए हर एक व्यक्ति के साधन का फल भी आपको प्राप्त होता है। ये अद्भुत प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को जो जानेगा, जो समझेगा, वो आसानी से इस भवसागर से तरेगा। भगवान का भजन करना ये तो अनिवार्य है, लेकिन अगर उसमें भी हमें कठिनाई महसूस होती है तो उसमें सहायता करने के लिए प्रचार कार्य जो है ये बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया, सामने सामने देखा, लेकिन ध्रुव से पहले आगे आगे उनकी माता जो है वो भगवत धाम पहुंच गई। गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, गजेंद्र का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान आए गजेंद्र ने प्रार्थना करके। लेकिन जब तक भगवान गजेंद्र को लेकर वैकुंठ पहुंचे उससे पहले वो ग्राह जो था, मगरमच्छ जो था, वो वैकुंठ पहुंच चुका था। तो इस प्रकार अब ग्राह ने तो गजेंद्र को परेशान किया था, लेकिन ग्राह की वजह से गजेंद्र ने भगवान की प्रार्थना की। अब किसी को परेशान करके वो भक्ति करे और आपको उसका फल मिल जाए, नहीं, वो बात नहीं है। ग्राह ने गजेंद्र के चरण कमल में आश्रय लिया था और धीरे धीरे उन्हें उनका फल प्राप्त हुआ। तो हमें भक्तों का संग करना है, मच्छर की तरह नहीं, ग्राह की तरह नहीं, परंतु उनको प्रचार करके उनको भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए प्रेरणा देके। ये उदाहरण जो दिए जाते हैं ना, ये बहुत आवश्यक है शास्त्र के। जैसे भरत महाराज स्वयं एक बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन जैसे ही निर्जन भजन में लग गए उनका भजन शिथिल हो गया। निर्जन भजन करना ये हर एक का अधिकार नहीं है। अब भरत महाराज का फॉल डाउन हुआ क्या? नहीं, ये तो हमें सिखाने के लिए भगवान ने एक उदाहरण दिया, परंतु अगर हम ऐसी चेष्टा करने जाएंगे तो हमारा निश्चित फॉल डाउन होगा। तो आवश्यक है कि हम संकीर्तन करें, संग में बैठकर भगवान का भजन करें। और संग में बैठकर अगर भगवान का भजन करना है तो हमें संग चाहिए। संग कहाँ से आएगा? संग प्रचार से आएगा, और प्रचार करते हुए ही हम भगवान की भक्ति को और अधिक अच्छे से और अधिक शुद्धता से कर सकते हैं। और भगवान को प्राप्त करने का, भगवत प्रेम प्राप्त करने का यही एक आसान सा उपाय है। हरे कृष्ण।